guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's discuss our new chapter, that is size separation. I have already covered the two chapters of pharmaceutical engineering from first unit, that is flow of fluid and size reduction. You can go and check the links in the description box. So guys, size separation होता क्या है बेसिकली? साइज सेपरेशन मीन्स डिफरेंट पार्टिकल साइज को सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड एज द साइज सेपरेशन. तो जब आपके पास में अगर लार्ज पार्टिकल्स के पीसेस होते हैं, कोई लार्ज मटेरियल के पीसेस होते हैं, तो आप उसको यूजुअली देख सकते हो और उसको सेपरेट कर सकते हो. बट डिफ़िकल्टी कब आती है? जब बात होती है पाउडर्स की. तो पाउडर्स को सेपरेट करने के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है. उनको सीविंग मेथड यूज़ करना पड़ता है, शिफ्टिंग या क्लासीफाइंग या फिर स्क्रीनिंग करनी पड़ती है. तो अब पढ़ते हैं साइज सेपरेशन की डेफिनेशन क्या है. तो साइज सेपरेशन इज़ अ यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ पार्टिकल्स इनटू टू और मोर पोर्शन बाय मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस नॉन एज अ सीविंग, शिफ्टिंग, क्लासीफाइंग और स्क्रीनिंग. तो साइज सेपरेशन क्या है? एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें कि आपको मिक्सचर ऑफ वेरियस साइजेस को सेपरेट करना पड़ता है. टू और मोर पोर्शन में जितने भी पार्टिकल साइज का रेंज रहेगा उसमें आप सेपरेट कर सकते हैं. दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा के हो सकते हैं. डिफरेंट पार्टिकल साइज, वो डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल साइज वाले मटेरियल प्रेजेंट है उसमें. अब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर की. तो आईपी के अकॉर्डिंग पाउडर्स के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है. तो ग्रेड्स होते हैं, फर्स्ट इज़ द कोरस. कोरस पार्टिकल साइज उनको बोलते हैं जो सीव नंबर 10 से पास हो जाते हैं. मॉडरेटली कोरस उनको बोलते हैं जो सीव नंबर 22 से पास हो जाते हैं. मॉडरेटली फाइन उनको बोलते हैं जो सीव नंबर 44 से पास हो जाते हैं. फिर फाइन उनको बोलते हैं जो 85 नंबर सीव से पास हो जाते हैं. और वेरी फाइन उनको बोलते हैं जो 120 सीव से पास हो जाते हैं. अब आईपी ने सेकेंड स्पेसिफिकेशन भी दिया गया है कि स्मॉलर साइज ऑफ द सीव फॉर द कोर्सर पाउडर बट स्टेट दैट नॉट मोर देन 40% शैल पास थ्रू. तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि अगर आप सीव छोटी साइज़ की भी यूज़ करते हो तब भी आप कोरस पाउडर का कितना परसेंट अगर उससे पास कर रहे हो तो उसको कोरस पाउडर बोलेंगे. तो देखते हैं, अगर पाउडर आपका कोरस है वो और सीव नंबर 10 से पास हो रहा है तो 100% सीव नंबर 10 से अगर पास हो रहा है तो पाउडर कोरस माना जाता है. लेकिन अगर आप सीव नंबर 44 यूज़ कर रहे हैं और कोरस पाउडर का अगर 40% पास हो जाता है उस सीव से तो उसे कोरस पाउडर बोलते हैं. अब मॉडरेटली कोरस कब बोला जाता है किसी भी पाउडर को? कि अगर आप 22 सीव नंबर यूज़ कर रहे हो और उससे वो जो पाउडर है वो 100% पास हो जा रहा है तो दैट इज़ मॉडरेटली कोरस. और अगर 60 सीव नंबर यूज़ कर रहे हो और 60 सीव नंबर से जो पाउडर है वो 40% पास हो रहा है तो उसको मॉडरेटली कोरस बोलेंगे. अब मॉडरेटली फाइन कब बोला जाता है पाउडर को? जब सीव नंबर आप 44 से पास करते हो और वो 100% पास हो जाता है तो उसको मॉडरेटली फाइन बोलते हैं. और अगर सीव नंबर 85 से पास कर रहे हो उसको और 40% पास हो जाता है मटेरियल तो उसको मॉडरेटली फाइन बोलते हैं. अब फाइन कब बोला जाता है किसी भी पाउडर को? जब आप सीव नंबर 85 यूज़ कर रहे हो और वो फुल्ली पास हो जाता है 100% तो उसे फाइन पाउडर बोला जाता है. और अगर वही पाउडर अगर 85 से अबव की सीव आप यूज़ करते हो और 40% पास हो जाता है, जो कि अभी इस आईपी में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन 40% वही पास हो जाता है तो उसको फाइन बोलते हैं. वेरी फाइन पाउडर का बोलते हैं जब वो 120 सीव नंबर से 100% पास हो जाता है. और अगर उससे बड़ी सीव आप यूज़ करते हो और 40% से पास हो जाता है तो उसको वेरी फाइन बोलते हैं. इंडियन फार्माकोपिया ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं विथ रिगार्ड्स टू देयर ऑफिशियल ग्रेड ऑफ पाउडर्स. तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पाउडर इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर. पाउडर को एक नंबर से डिस्क्राइब किया जाता है.
क्योंकि सारे पार्टिकल्स जो रहते हैं वो एक स्पेसिफिक सीव नंबर से पास होते हैं, इस वजह से उनको नंबर से डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन अगर अपन सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने क्या दिया था कि लेकिन अगर अपन वेजिटेबल ड्रग्स की बात करते हैं तो उनको जब ग्राउंड शिफ्ट किया जाता है तो ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन अगर बात अपन वेजिटेबल ड्रग की करते हैं तो वो होमोजीनियस नहीं होते। जब उनको आप ग्राउंड या शिफ्ट करते हो तो कुछ जो पार्टिकल्स रहते हैं वो डिज़ायर्ड साइज़ के मिल जाते हैं आपको, और कुछ पार्टिकल्स जो रहते हैं वो ओवर साइज्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन ओवर साइज्ड होने के बावजूद आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। आप क्यों डिस्कार्ड नहीं कर सकते? क्योंकि जो वेजिटेबल ड्रग्स होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि आपका काम का होता है। तो कभी कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है क्या पता किसी टेलिंग सब्सटेंस में रह जाए तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे तो आपको वो प्रॉपर ड्रग का पोर्शन नहीं मिल पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें तो डिजिटैलिस जो एक ग्लाइकोसाइड्स है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है अधिकतर वो मिड रिब में होता है या वेन्स में होता है। तो अब उसके लिए आप क्या करते हो कि सबसे पहले जो जैसे कुछ सॉफ्टर टिश्यू होते हैं, कुछ हार्डर टिश्यू होते हैं, तो हार्डर टिश्यू को पहले ग्राइंड कर लो, फिर उसके बाद में जो बचते हैं सॉफ्टर टिश्यू उनको ग्राइंड कर लो। तो ऐसे करके आपको उस पार्टिकल साइज़ की रेंज तक सारे को लाना पड़ता है और उसको फिर सीव करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि साइज सेपरेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका क्या नीड है साइज सेपरेशन का। तो इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, या फिर आपको अगर पार्टिकल साइज़ को डिटरमाइन करना हो प्रोडक्शन के टाइम पर टैबलेट्स और कैप्सूल के तो ज़रूरत पड़ती है। आपको अगर मिक्सिंग करनी है किसी भी पाउडर की तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग अगर आपको चाहिए तो आपको पार्टिकल साइज़ जो रहेगा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का वो एक रेंज में चाहिए रहता है। और आपको ये भी मालूम है कि सॉल्युबिलिटी अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो आप अगर एक पार्टिकल साइज़ के ही पाउडर को डिज़ोल्व कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी आपकी इम्प्रूव होगी। फिर स्टेबिलिटी भी जो रहेगी पार्टिकल्स की ड्यूरिंग प्रोडक्शन तो वो सही रहेगी। फिर आपका जो फीड रेट है वो भी अगर आपको एक बराबर चाहिए कि एक रेट से फीडिंग हो तो भी आपको पार्टिकल साइज़ को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स बड़े होंगे छोटे रहेंगे तो फीड रेट में भी वेरिएशंस आएंगे। फिर अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल करना है रॉ मटेरियल्स की तो उसमें भी सेम पार्टिकल साइज चाहिए होता है। Thank you guys, that's all for today. I hope you are liking my videos. If you like my videos then subscribe to my channel and share my videos as much as you can. Stay safe and healthy. Till then, bye bye, take care.